भाई एक भाई कह रहा है आरक्षण क्या है। एक भाई कह रहा है आरक्षण क्या है भैया। तो आरक्षण क्या है, सुनो भैया। आरक्षण बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज, समझना भाई। सरकारी नौकरी, समझना भाई। शिक्षा और नौकरी और राजनीति भैया। आरक्षण में जाति के आधार पर दिया जाता है भैया। आरक्षण का मतलब छूट, कितने परसेंट छूट दी जाती है, तो समझना भैया। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। तो भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं भैया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राजनीति में जाति। क्या भाई, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका भैया। ये जो राजनीतियां चल रही हैं इस समय, राजनीति यानी नेता, विधायक और ये सब प्रधान वगैरह सब कुछ, भाई साहब आज हम लोग समझने वाले हैं क्या भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। तो भैया सबसे बड़ी भूमिका है भारत में जो है, जाति की बहुत बड़ी भूमिका है भाई। इसमें राजनीति के लिए जाति की बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है भाई। तो आइए समझते हैं भैया भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका क्या है। तो समझिए भैया, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका भैया, यह आपका एसएसटी यानी कि सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का है। तो समझिए भैया, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका किस लेवल पर है। यहाँ तक कि भैया, यहाँ तक कि जो हो रहा है वो सब राजनीति, जितनी भी राजनीति चल रही सब भाई साहब किस पर चल रही है, जाति पर ही चल रही है यार। बिना जाति कुछ होना ही नहीं यार, समझ भैया। इसमें क्या है, क्या दिया है, ठीक है भाई, समझिए बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। क्या है, अब भाई साहब अपन आ गया है एक चीज लेके। भाई 2 मिनट रुकोगे आप। तो हाँ भैया, अपन आ चुका है यार, एक मॉडल है मेरे पास सामाजिक, और हिंदी का भी है यार। अगर आप प्यार दिखाओगे तो हिंदी भी समझाऊंगा। वैसे ये रहा एसएसटी का विद्या प्रकाशन का मेरे पास मॉडल है। क्या है, विद्या प्रकाशन का मॉडल है भैया। तो ये कल है आपका 1 दिसंबर। तो भैया कल से आपको ये भी समझाऊंगा कि एसएसटी में भी भैया पहला चैप्टर है आपका भारत में राष्ट्रवाद का उदय। क्या है भाई, पहला चैप्टर है भैया आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। भैया ये भी समझाऊंगा, पूरा मॉडल है। और इसके बाद हिंदी भी भैया, जो मेरे को लग रहा है कि मेरे अंदर नहीं अभी वो है, कि मैंने अभी नहीं पढ़ा, वो भाई साहब आपको सब कुछ समझाने वाला हूं, ठीक है। तो आइए समझते हैं। पहले ये समझ लो यार, उसके लिए टेंशन ना लो, जो उसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं निशान वाले टिक मार्क, तो भैया उनके शॉर्ट्स बनाकर डाल दिया करूंगा इस पर भी और अपने इंस्टाग्राम पर भी। तो भैया अगर आपने इंस्टाग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम, तो फटाफट नीचे लिंक है भाई, वीडियो में भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी, और ऊपर वाले डिस्क्रिप्शन में भी भाई साहब लिंक है। इंस्टाग्राम पर जाओ, फटाफट फॉलो करो और वहां पर भी स्टडी करो, ठीक है भाई। तो आइए समझिए भारत में राजनीति की भूमिका क्या है भाई, समझो। भारत में राजनीति बहुत पुरानी सामाजिक व्यवस्था है। भारत में जाति, ये जो भाई साहब भारत में जाति है, जाति के नाम पर विवाद, जाति के नाम पर चंदा, जाति के नाम पर जो भी कुछ भी है भाई साहब, बहुत पुराना है। भारत में जाति एक बहुत पुरानी सामाजिक व्यवस्था है भैया। सामाजिक व्यवस्था है भारत में जो है, जाति एक बहुत पुरानी सामाजिक व्यवस्था है, जिसका प्रभाव क्या है, जिसका प्रभाव राजनीति पर भी दिखने लगा है। क्या भाई, जिसका प्रभाव अब जो है राजनीति पर भी दिखने लगा है, यानी कि विधायक विधायक जो भी आपको बनना है उस पर भी दिखने लगा है भाई। क्या है, जिसका प्रभाव राजनीति पर भी दिखने लगा है। इसकी भूमिका को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। क्या भाई, बिल्कुल नहीं, इसकी बिल्कुल नहीं बताया यार कैसे दिख रहा है। इसकी क्या, इसकी भूमिका यानी कि इसका जो महत्व है वो कुछ इस प्रकार समझाया गया है यार। तो समझिए भैया बिना टाइम वेस्ट किए, जीवन में मैं एक चीज बहुत, जीवन में काम बहुत रखो और समय नहीं, ठीक है भाई। तो अगर आपके पास जीवन में काम बहुत है और समय नहीं है, तो आप बस समझो सक्सेस हो गए हो, या नहीं हुए तो हो जाओगे यार। क्योंकि जो व्यक्ति अगर खाली नहीं रहेगा, अगर आप खाली घूम रहे हो यार, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास भाई साहब खाली बैठने के बाद भी आप कह रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो भाई साहब आपसे बड़ा कोई भी इस दुनिया में सक्सेस व्यक्ति पैदा नहीं हो, ठीक है भाई। तो आइए समझिए क्या है, किस प्रकार है। पहला भैया जो है क्या है, एक भाई ये तो आपने समझ लिया, भारत में जाति एक बहुत पुरानी क्या है भाई व्यवस्था है। हाँ जी, पूरा आपने समझ लिया निम्न प्रकार। तो भैया समझिए क्या है, निम्न प्रकार समझा जा सकता है। पहला है, लोग अपने ही जाति के नेता या पार्टी को वोट देते थे भैया। लोग अपने ही जाति या नेता को वोट देते हैं भैया। जैसे इस टाइम क्या है, इस टाइम चुनाव चल रहे हैं यार। एक चीज बताओ भाई, बुरा ना लगे,
तो भैया आप किसे वोट दोगे? जैसे आप हिंदू लोग हैं तो आप देख रहे हैं, अगर आप मुसलमान या मुस्लिम लोग हैं तो भी आप भाई देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो भैया समझो, लोग अपने ही पार्टी या जैसे हिंदू व्यक्ति क्या करता है, अक्सर बीजेपी को वोट देता है। क्यों देता है? वो मंदिर बना रहे हैं और सब कुछ भाई, ठीक है। तो ऐसे ही मुसलमान व्यक्ति भी अपने ही पार्टी को देगा, ठीक है भाई। तो मुसलमान व्यक्ति अपने पार्टी को देता है और हिंदू अपने पार्टी को देता है। इसलिए देखो भाई, जाति दिखने लगी, हिंदू मुस्लिम, ठीक है भाई। लोग अपने ही जाति के नेता या पार्टी को वोट देते हैं, ठीक है भाई। आपने समझा, अपने ही जाति। और जितने भी विधायकी हो गया, कुछ भी हो गया यार, जैसे प्रधानी हो गया, तो हिंदू व्यक्ति चाहता है कि हिंदू ही प्रधान बने और मुस्लिम व्यक्ति चाहता है कि मुस्लिम प्रधान बने, ठीक भाई। तो राजनीति में तो अब बहुत बड़ा यार भाई साहब जाति का पर ही राजनीति टिकी हुई है, ठीक है भाई। तो समझो, लोग अपने ही जाति के नेता या पार्टी को वोट देते हैं। तो क्या है, पहला पॉइंट होगा, लोग अपने ही जाति या पार्टी के नेता को वोट देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, रैलियां, योजनाएं और वादे। रैलियां जितनी भी होते हैं, योजनाएं जितनी निकलती हैं और वादे जितने किए जाते हैं, रैलियां, योजनाएं, वादे जाति के आधार पर किए जाते हैं। क्या है भैया, सब जाति के आधार पर किए जाते हैं, ठीक है भाई। आपने समझा, रैलियां, योजनाएं और वादे जाति के आधार पर किए जाते हैं। यार जनरल ओबीसी वाला तो बेकार, बेचारा बर्बाद है, ठीक है भाई। तो समझो, तीसरा, पार्टी उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करती है। जो भैया पार्टियां होती हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी है और भाई साहब समाजवादी पार्टी है, ये जो भी यार पार्टियां हैं, जितनी पार्टियां हैं, तो क्या करती हैं भैया, पार्टियां उसी जाति के उम्मीदवार को खड़ा करती हैं जिसकी संख्या उस क्षेत्र में अधिक हो। जैसे आप यार जो भी हो, तो अगर आप मान लो मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, तो आप किसे खड़ा करोगे यार? उसी को तो खड़ा करोगे अपने क्षेत्र में, ठीक है भाई। तो आप उसी अपने क्षेत्र में उसी को तो खड़ा करोगे जिस व्यक्ति की संख्या ज्यादा होगी। जैसे जो व्यक्ति, भाई मैं हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं करता, क्योंकि अपन तो सब भाई भाई हैं यार, ठीक है। तो समझना भाई, तो वही व्यक्ति खड़ा किया जाएगा जिसकी संख्या अधिक होगी, ठीक है भैया। अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं अब समझो भाई, क्या है, पार्टी उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करती है। जो पार्टी होती है उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करती है जिसकी संख्या उस क्षेत्र में अधिक हो। आप भाई सब समझ ही रहे होगे यार, क्या लिखा हुआ, पार्टी उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करती है जिसकी संख्या उसके क्षेत्र में अधिक हो, ठीक है भाई। चौथा क्या है, शिक्षा, नौकरी और राजनीति। क्या है भाई, शिक्षा, नौकरी और राजनीति में आरक्षण जाति के आधार पर होता है। भाई एक भाई कह रहा है आरक्षण क्या है, एक भाई कह रहा है आरक्षण क्या है भैया। तो आरक्षण क्या है, सुनो भैया, आरक्षण बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज, समझना भाई। सरकारी नौकरी, समझना भाई, शिक्षा और नौकरी और राजनीति, भैया आरक्षण में जाति के आधार पर दिया जाता है। भैया आरक्षण का मतलब छूट, कितने % छूट दी जाती है, तो समझना भैया, जैसे 4 चीजें होती है। एक जर्नल होता है, जर्नल में आपके आ जाते हैं पंडित, ठाकुर, बनिया और ये सब ऊंची बिरादरी। फिर आ जाती है ओबीसी, जिसमें किसान, राठौर और भाई साहब बहुत सी जातियां आ जाती हैं, ठीक है भाई। फिर आ जाती है आपकी एसटी, फिर आ जाती है एससी। तो भैया आरक्षण क्या है, आरक्षण क्या है समझना भाई। आरक्षण वह है, जैसे आप कौन हो, ये जर्नल वाले व्यक्ति को अगर मान लो सुनना, जैसे 100 सीटें हैं या 100 मार्क्स हैं, तो भैया 100 में से 100 तो नहीं लानी होती है यार, ठीक भाई। तो 80 मान लो लानी है, 80 नहीं यार, 80 भी बहुत हो जाएंगे, कुछ 3.5 से 4.5% आप जो भी लाना होता हो यार। मैंने 70 मान ली, 30% छूट हो गया। तो समझो भाई, जो जर्नल वाला व्यक्ति है, जो जर्नल वाला पंडित, ठाकुर, बनिया और ये सब लोग जो है भैया जर्नल वाले, इन्हें लाना होगा 80। कितना लाना होगा भैया, 80 नंबर। मान लो 100 नंबर का पेपर है, कितना है, 100 का पेपर है, और लाना कितना, जर्नल वालों को 80 लाना। भैया समझते रहिएगा ये खेल। और ओबीसी वाले को क्या लाना, ओबीसी, ओबीसी को मान लो यार 80 है, इसमें 72 मान लो, कितना, 72। फिर आ जाओ भैया एससी, एससी एसटी है एससी और एसटी। तो भैया एससी एसटी वालों का जो जलवा है ना,
यहाँ 72 में कुछ नहीं हो रहा है, उनसे आधा आ जाओ भैया, 40 से भी नीचे 35 ऐसे में आ जाओ यार, 35, 34, 33 भैया, ये हो गया आरक्षण। क्या है भाई? आरक्षण। क्या है भाई? आधे आधे का भी यार नंबर नहीं, तभी तो व्यक्ति कहता है यार, अगर मान लो तुम्हारा कोई SC ST वाला दोस्त होगा ना, तो वो पता क्या कहेगा, भले ही तुमसे यार पढ़ने में बेकार हो, भले ही भाई तुमसे पढ़ने में बेकार हो, और अगर वो SC ST में है तो तुमसे अच्छे नंबर में पास हो जाएगा यार, तुमसे अच्छे नंबरों में पास होगा वो, और फिर वही कहेगा तुम तो इतने बड़े नवाब बनते थे यार, ये वो। तो भैया SC ST में बहुत फायदा है, जो कि OBC जर्नल में कुछ नहीं है। SC ST वालों के जलवे हैं भाई, समझना क्या है। आपने समझ लिया भैया आरक्षण क्या होता है? आरक्षण यानी कि छूट, जो कि जाति के, शिक्षा, नौकरी और राजनीति आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाता है यार, समझना भाई, जाति के हिसाब आधार पर आरक्षण दिया जाता है, ठीक है भाई। तो समझना भाई, शिक्षा, नौकरी और राजनीति में आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाता है, ठीक है भाई, एक बार पढ़ के समझ लीजिए। और आखिर आपका बचा हुआ 5वां है, ठीक है भाई, 5वां भी समझते हैं यार। भारत, सुन लो भाई, एक बार पढ़ के समझ लो, क्योंकि आगे आने वाले। भारत में जाति एक बहुत पुरानी सामाजिक व्यवस्था है। क्या है भाई? भारत में जाति एक बहुत पुरानी सामाजिक व्यवस्था है, जिसका प्रभाव राजनीति पर भी दिखने लगा है। इसकी भूमिका को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। किस प्रकार समझा जा सकता है भैया? समझना, 4 पॉइंट है, एक और है 5वां। लोग अपने ही जाति के नेता या लोग अपनी ही जाति या पार्टी को वोट देते हैं। क्या कहते हैं? जो लोग अपने ही जाति के नेता या पार्टी को वोट देते हैं। दूसरा है भैया, रैलियां, योजनाएं और वादे जाति के आधार पर किए जाते हैं, ठीक है भाई। और तीसरा है, पार्टी उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करती है जिसकी संख्या उस क्षेत्र में अधिक हो। चौथा है वैसे शिक्षा, नौकरी और राजनीति में आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाता है। भैया आरक्षण आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। आइए समझते हैं भैया 5वां। तो हाँ समझिए, आइए 5वां। भैया 5वां क्या था? 4 आपने समझ लिए थे, ये है 5वां आपका। कभी कभी जाति का आपका अधिक प्रयोग, कभी कभी जाति का अधिक प्रयोग राजनीति में तनाव और विवाद उत्पन्न करती। क्या है? कभी कभी जाति का प्रयोग राजनीति में तनाव और विवाद उत्पन्न करती है, ठीक है भाई। 5वां ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा था ये, समझ लो। क्या है? कभी कभी जाति का अधिक प्रयोग, कभी कभी जब जाति का वैसा अधिक प्रयोग किया जाता है तब बात तनाव उत्पन्न करती है और विवाद उत्पन्न करती है। तनाव और विवाद उत्पन्न करती है। अतः भारतीय राजनीति में क्या है भैया? अतः, और सुनो भाई, 5वां आपके कंप्लीट हो। और सुनो, अतः भारतीय राजनीति में जाति का प्रभाव क्या है भैया? अतः भारतीय राजनीति में जाति का प्रभाव बहुत गहरा है। क्या है? अतः भारतीय राजनीति में जाति का प्रभाव बहुत गहरा है। कभी कभी या लोगों को जोड़ती है तो कभी कभी चुनाव रणनीति बन जाती। क्या है भैया? ये कभी कभी लोगों को जोड़ती है, यानी कभी कभी लोगों को जोड़ती है यार, और कभी कभी चुनाव रणनीति बन जाती है। परंतु लोकतंत्र में क्या भैया? परंतु लोकतंत्र, अब ये लोकतंत्र क्या है यार? लोकतंत्र एक प्रणाली है भाई। क्या है? लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सभी अनुच्छेद यार मैंने अभी देखा था भाई, बट थोड़ा सा भूल गए, जिसमें सभी अनुच्छेद और सबकी समानताओं का अधिकार लिखा हुआ है भाई। यानी सीधा हम उसे संविधान कह सकते हैं या नहीं कह सकते भाई, वो मैं डिस्क्रिप्शन में बोल दूंगा इसे कह सकते हैं नहीं। तो क्या है भाई? लोकतंत्र कहाँ पर थे अपन लोग? परंतु लोकतंत्र में सभी जातियों को बराबर सम्मान एवं अधिकार प्राप्त होना चाहिए। क्या है भाई? एक बार फिर से पढ़ के समझ लो। कभी कभी जाति का अधिक प्रयोग राजनीति में तनाव और विवाद उत्पन्न करती है। अतः भारतीय राजनीति में जाति का प्रभाव बहुत गहरा है। कभी कभी यह लोगों को जोड़ती है तो कभी चुनाव रणनीति बन जाती है। परंतु लोकतंत्र में सभी जातियों को बराबर समान एवं अधिकार प्राप्त होना चाहिए, ठीक है भाई। आपने समझा भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, ठीक है भाई, आपने पढ़ लिया पूरा का पूरा। तो इसी बात पर एक चीज कहना चाहूंगा, ये दिल टूटे आशिकों के लिए, क्या है भाई? ये दिल टूटे आशिकों के लिए सुनना भाई, हर फूल गुलाब नहीं होता, हर फूल गुलाब नहीं होता, हर नशा शराब नहीं होता, हर फूल गुलाब नहीं होता, हर नशा शराब नहीं होता,
मिल जाती है नजर अक्सर नजरों से, मिल जाती है नजर अक्सर नजरों से, मगर हर नजर का मतलब प्यार नहीं होता। ठीक है भाई, यहाँ आपने समझा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।